26 जनवरी 2001 सुबह के 5 बजे मुंबई की सड़कों पर हजारों लोग भीड़ लगा रहे थे। पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी, पर लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। बैरिकेड्स तोड़ रहे थे, दीवारों पर चढ़ रहे थे, लेकिन क्यों? क्योंकि ये लोग जा रहे थे अपनी फेवरेट शॉपिंग की जगह बिग बाजार। उस दिन बिग बाजार की मेगा सेल सबसे सस्ते दिन चल रही थी और सिर्फ एक दिन में 30 करोड़ का सेल हो गया था। लेकिन फिर 20 साल बाद वही बिग बाजार बंद हो गया। तो गाइस, वेलकम अगेन टू द सीको शो डेली पंच। और आज हम बात करेंगे कि आखिर बिग बाजार क्यों बंद हो गया। एक वक्त पे जो इंडिया का सबसे बड़ा शॉपिंग ब्रांड था, जिसमें हर फेस्टिवल पर भीड़ लगती थी, जो अपने सबसे सस्ते दिन सेल के लिए फेमस था, वो एक दिन अचानक बंद कैसे हो गया। बिग बाजार के फाउंडर किशोर बिहारी एक बिजनेस जीनियस हैं। उन्होंने 1980s में कपड़े बेचने से शुरुआत की और धीरे धीरे पेंटालून्स नाम का एक सक्सेसफुल फैशन रिटेल ब्रांड बना दिया। लेकिन उनका सपना और बड़ा था, एक ऐसी शॉपिंग रेवोल्यूशन लाना जो हर इंडियन को सस्ता और अच्छे माल का एक्सपीरियंस दे सके। और इसी वजह से 2001 में बिग बाजार का जन्म हुआ। ये एक हाइपर मार्केट था जिसमें किराना, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स और हर चीज सस्ते प्राइस पर मिलती थी। तो सक्सेस का फॉर्मूला सिंपल था, सस्ता, सुंदर और टिकाऊ। और बिग बाजार ने लोगों की शॉपिंग की आदतों को बदल दिया। लेकिन फिर शुरू हुआ डाउनफॉल। बिग बाजार का डाउनफॉल एक नहीं बल्कि कई रीजंस की वजह से हुआ। पहला, जरूरत से ज्यादा बड़ा बनना और लोन ले लेना। किशोर बियानी ने सिर्फ रिटेल में नहीं बल्कि हर बिजनेस में घुसने का ट्राई किया। बुक सेलिंग की ब्रांड डीपो, इंश्योरेंस की फ्यूचर जनरली, ग्रोसरी स्टोर की इजी डे और होम डेकोर की होम टाउन। और ये सब स्टार्ट करोड़ों का लोन लेके किया। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद मार्केट डाउन हुआ और फ्यूचर ग्रुप 12,000 करोड़ के लोन में चला गया। दूसरा, 2010 में ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड बढ़ने लगा। Amazon और फ्लिपकार्ट ने बिग बाजार को पीछे छोड़ दिया। बिग बाजार ने भी अपनी ई-कॉमर्स वेबसाइट बिग बाजार डायरेक्ट लॉन्च की, लेकिन टेक्निकल और डिलीवरी इशू की वजह से ये फ्लॉप हो गया। तीसरा, 2015 में फ्यूचर ग्रुप ने इजी डे ग्रोसरी स्टोर्स का बड़ा एक्सपेंशन प्लान बनाया। किशोर बियानी सोच रहे थे कि वो लोग किराना स्टोर्स को रिप्लेस कर देंगे, लेकिन गलती यही थी। किराने की दुकानें फ्री होम डिलीवरी, उधार और पर्सनल कनेक्शन की वजह से अनबीटेबल थी और इजी डे के ऑपरेशनल कॉस्ट ज्यादा थे, इस वजह से ये बड़ा लॉस बन गया। फोर्थ, बिग बाजार ने अपने खुद के ब्रांड्स लॉन्च किए, स्नैक्स, पर्सनल केयर, ग्रोसरी, सब कुछ, लेकिन क्वालिटी और ब्रांडिंग कमजोर थी। इसी वजह से सब बंद हो गया और आखिरी में 2020 में लॉकडाउन लग गया और बिग बाजार और फ्यूचर ग्रुप का रेवेन्यू जीरो हो गया। रेंट नहीं चुकाया गया, सैलरीज नहीं दी जा सकी और धीरे धीरे स्टोर्स बंद होने लगे। और 2022 में रिलायंस ने बिग बाजार के 800 लोकेशन के स्टोर्स खरीद लिए। आज वही स्टोर्स रिलायंस स्मार्ट बाजार के नाम से चल रहे हैं। बिग बाजार एक रिटेल रेवोल्यूशन था, लेकिन गलत डिसीजन और जरूरत से ज्यादा बढ़ने की वजह से डूब गया। बिजनेस में सबसे इम्पोर्टेंट है एक चीज को सक्सेसफुल बनाकर उसे बढ़ाओ, लोगों और खर्चे का ध्यान रखो, मार्केट ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजी के साथ चलो। किशोर बियानी ने रिटेल इंडस्ट्री में एक नया चैप्टर लिखा, लेकिन अपने बिजनेस एम्पायर को बचा नहीं पाए। आज हम रिलायंस और Amazon को शॉपिंग किंग के रूप में देखते हैं। लेकिन आप बताओ, अगर बिग बाजार आज भी होता, क्या आप वहाँ शॉपिंग करते? कमेंट